धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्राविडं श्रमेण विद्या विनष्टा ध्ययनेन भूय स्वास्थ्यं विनष्टं वरभोजनेन नायाति नष्टः समयं कदापि। आयाति नष्टः द्रविणं श्रमेण। आज इस पूजा के निमित्त जो भी धन आप खर्च करोगे, मेहनत करोगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में वो बैलेंस बराबर हो जाएगा। सही बात है। विद्या विनष्टा ध्ययनेन भूयः। कोई बात याद नहीं आ रहा है, हम स्मरण करेंगे या किताब देख लेंगे, फिर वो याद हो सकता है। स्वास्थ्यं विनष्टं वरभोजनेन। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अच्छी दवा करेंगे, अच्छा खाद्य वस्तु खाएंगे तो पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे बेटी भी अस्वस्थ है, इसकी दवा अच्छे ढंग से हम करेंगे तो पुनः वह स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन नायाति नष्टः समयं कदापि। आज 10 तारीख है और 10 तारीख 10वां महीना और 2022। 10 तारीख 10वें महीने 2022 में ये जो पूजा आपकी हो रही है, ये पूजा, इस प्रकार की पूजा तो कभी हो सकती है, लेकिन मूल शांति नहीं हो सकती। हो सकती है मूल शांति तो आज ही होने जा रहा है। समझ में आता है? कहने का मतलब ये कि आज का ये जो समय बीत जाएगा, फिर आने वाला नहीं है। पैसा इत्यादि सब आएगा, लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि मूल शांति किया क्यों जाता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेना दोषपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे दोषपूर्ण माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में बेटा या बेटी का जन्म होता है तो उनका परित्याग कर दिया जाता है। समझ में बात आ गई? अब एक बेटा या बेटी हो या अनेक बेटा या बेटी हो, कोई माँ अपने बेटे का परित्याग नहीं कर पाती। अपने बेटे का परित्याग केवल गंगा ने किया था। अष्टवसुओं के रूप में 7 बेटों का परित्याग कर दिया। समझ में आता है? और अपने पहले बेटे का भी परित्याग कौन किया था? कुंती ने किया था। पहले बेटे का परित्याग कुंती ने किया था। अब कुंती का बेटा जो कर्ण था, वह कर्ण भी मूल संज्ञक नक्षत्र में ही जन्म लिया था। अगर उसकी मूल शांति होती तो पति का होना आवश्यक था। और उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। लोक लाज के कारण उसका परित्याग से करना पड़ा। समझ में आता है? इसके बाद में 5 पांडव उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और ये 5 पांडव जो उत्पन्न हुए हैं, ये दुर्वासा ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से उत्पन्न हुए। कुंती के पेट से उत्पन्न नहीं हुए हैं।
चूंकि कुंती के पति पांडु को श्राप मिला था कि तुम कभी पत्नी के साथ संतान की इच्छा से सहवास करना चाहोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप किसने दिया था जानते हो? ये श्राप एक ऋषि ने दिया था, कुंदम ऋषि थे। और उस समय ये शिकार कर रहे थे और वो दोनों पति पत्नी एक साथ में थे, एक साथ ही दोनों को। और कुंदम ऋषि के यहाँ शिक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन भूल बस उन्होंने बाण चला दिया और उसी के प्रायश्चित के लिए ये लोग जंगल में गए थे। तो ये जो बिटिया है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के बाद में दोष क्या लगता है? स्वयं के लिए, माता पिता के लिए दोष लगता है। शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि 27 दिन तक बेटा हो या बेटी हो उसका मुख नहीं देखना चाहिए। पिता को, माँ की बात नहीं, पिता को मुख नहीं देखना चाहिए। लेकिन 27वें दिन जब वो नक्षत्र आता है तो उस दिन बेटी का या बेटे का पुनर्जन्म माना जाता है और मां के उदर से जन्म नहीं माना जाता। ये समझा जाता है कि गाय के मुख से इसका जन्म हुआ है। इस पूजा को शास्त्रों में, वेदों में गोमुख प्रसव शांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, गाय के मुख से जन्म माना जाता है, तब अच्छा होने लगता है। अच्छा ये बताओ, जैसे कुंडली तो हमें लगता है कि साल भर हुए थे पांडे जी को, या 7-8 महीने हुए थे पांडे जी को। मैंने 4-6 महीने पहले मैंने बनाया था, लेकिन संजोग नहीं बना। और जब ये हमारे यहाँ आए, मैंने कहा कि ये दोष है बेटी की कुंडली में, तब इनको हमें लगता है कि महीने 15 दिन पहले कोई दिक्कत नहीं समझ में आई होगी। समझ में बात आ गई? तो कोई न कोई दोष से प्रभावित करता ही है। अब आपका ये जो विचार बना कि ये पूजा करा करके तब हम ऑपरेशन कराएंगे, ये भी भगवान की कृपा है। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महदवा गुरु। विधाता ने जो जिस समय और जिसके द्वारा कार्यक्रम लिखा है उसी के द्वारा होना है। अब रही बात यहाँ पर जो चौकियाँ बनाई गई हैं, इन चौकियों पर सबसे पहले सिद्धि विनायक को बुलाया जाएगा अष्टि विनायक के साथ। इसके बाद में हम आपको लेकर के चलेंगे अपने गांव की चौरा भैया का नाम सुना होगा आपने, उनको बुलाएंगे। समझ रहे ना? फिर हम हर व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। और जैसे लक्ष्मी के आने का वाहन जो है कई होते हैं, लेकिन लक्ष्मी का वाहन क्या है जानती हो? लक्ष्मी के वाहन अनेक हैं। जैसे हम पैदल भी आ सकते हैं, रिक्शा से भी आ सकते हैं, साइकिल से भी आ सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं और 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं ना। तो जिससे जैसे अब साइकिल से हम आए तो ये होते कि अरे पंडित जी कृष्णबिंगाक्षं गजवतं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं रुद्रं तो दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं दशं तो विनायनं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं यः पठे नरः न च विघ्नभयं सिद्धिकरं परं
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि स्यात् लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् गणेशस्य प्रसादतः ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया।